एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, इसका टॉपिक हम पढ़ रहे थे स्ट्रेटजीज टू रिमूव एनवायरमेंटल इश्यूज। एनवायरमेंटल इश्यूज को कैसे खत्म किया जा सकता है, ठीक है। तो हमने सबसे पहला पढ़ा था बाय प्लांटिंग ट्रीज, कि हम लोग ज्यादा से ज्यादा दरख्त लगा के क्या कर सकते हैं, पोल्यूशन को खत्म कर सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग जितने ज्यादा ट्रीज को प्लांट करेंगे उतने ज्यादा पोल्यूशन से बच सकते हैं। किस तरह? क्योंकि प्लांट्स के अंदर एक प्रोसेस होता है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, फोटोसिंथेसिस, ठीक है। इसमें क्या होता है कि प्लांट्स जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन को क्या करते हैं, खारिज करते हैं या रिलीज करते हैं, जो हम ह्यूमन जो है वो ऑब्जर्व करते हैं। हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं और पौधे को ले लेते हैं, ठीक है। तो एटमॉस्फेयर में कौन काज करता है पोल्यूशन? कार्बन डाइऑक्साइड। जितने ज्यादा दरख्त लगाएंगे कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो दरख्त ऑब्जर्व कर लेंगे। इस तरह से पोल्यूटेंट्स जो है वो नहीं होंगे। दूसरा हमारे पास क्या था, इनके लीव्स, ट्रंक और इनकी जो स्टेम्स है वो क्या करती है, पार्टिकल्स को ऑब्जर्व कर लेती हैं। जितने भी एटमॉस्फेयर में पार्टिकल्स होंगे वो इनके लीव्स के ऊपर क्या हो जाएंगे, डिपॉजिट्स, और इनकी ट्रंक के ऊपर जितने ज्यादा प्लांट्स करेंगे हम लोग उतने ज्यादा डिपॉजिट होंगे और एटमॉस्फेयर से पार्टिकल्स जो है वो खत्म हो जाएंगे, ठीक है। तो ये हमारा फोटोसिंथेसिस का था। नेक्स्ट हमारे पास है सेकंड पॉइंट, कैटालाइटिक कन्वर्टर। इसके ऊपर आप लोग सेकंड पॉइंट लिखिए। कैटालाइटिक कन्वर्टर क्या होता है? ऑटोमोबाइल्स, कार्स, एरोप्लेन्स और मोटर बाइक्स में हम लोग क्या लगाते हैं, एक डिवाइस, एक मशीन की तरह होती है। ये क्या करती है, असल में हार्मफुल गैसेस को बेनिफिशियल गैसेस में क्या कर देगी, कन्वर्ट कर देगी, ठीक है, कैटालाइटिक कन्वर्टर। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कैटालाइटिक कन्वर्टर्स आर यूज्ड इन द एग्जॉस्ट सिस्टम ऑफ मॉडर्न डे ऑटोमोबाइल्स टू रिड्यूस द इमिशन ऑफ एन इंटरनल कंबस्शन इंजन। और इससे क्या होता है, ज्यादा से ज्यादा जो धुआं निकल रहा होता है गाड़ियों से या फिर मोटर बाइक से वो नहीं निकलता अगर हम लोग कैटालाइटिक कन्वर्टर यूज करेंगे। जब धुआं नहीं निकलेगा, एग्जॉस्ट नहीं होगा, तो गैसेस भी बाहर नहीं आएंगी और इन्वायरमेंट जो है वो पोल्यूट नहीं होगा, वो अंदर ही यूज होगा, ठीक है। वो गैसेस मिलकर दोबारा से फ्यूज के अंदर जाएंगी और दोबारा से इस तरह होगा, वो ऐसी डिवाइस होगी, ठीक है। तो ज्यादा से ज्यादा धुआं आएगा लेकिन ज्यादा नहीं होगा। किसी मुल्क में है ये डिवाइस, काफी लोगों ने लगाई हुई है, बाहर के मुल्कों में। तो फर्स्ट टू नाइस कंबस्टन इंजन जो है ना वो डिफाइन है। एक पिछले चैप्टर में भी की थी हमने कैटालाइटिक कन्वर्टर। मिलती नहीं है, लोग लगाते हैं। कैटालाइटिक कन्वर्टर की पिछले चैप्टर में भी थी कोई, ठीक है। तो ये भी कर सकते हैं आप लोग, दो वाली। उसके बाद ये बता पॉइंट 1 है 2 वही कैटालाइटिक पहला ये था प्लांटिंग ट्रीज, पहला का due to non-availability of enough oxygen, the carbon fuel in engine does not burn completely into carbon dioxide and water। अब वो बता रहे हैं कि एक्चुअली में होगा क्या। ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास इंजन है और इसमें कौन सी गैस होती है, कार्बन मोनोऑक्साइड, CO, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है कि ये कार्बन डाइऑक्साइड निकल के बाहर निकलती है जब एग्जॉस्ट हो, ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या करती है, एलर्जी फैलाती है। लेकिन अगर हम लोग कैटालाइटिक कन्वर्टर लगाएंगे वहाँ पे क्या होगा, ऑक्सीजन नहीं मिलेगी। यहाँ पे जब ऑक्सीजन नहीं होगी तो अकेले कार्बन होंगे और ऑक्सीजन के अलग से पार्टिकल्स होंगे, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड नहीं बना सकेंगे अगर हम लोग कैटालाइटिक कन्वर्टर को यूज करते हैं तो। नेक्स्ट लाइन में लिखा हुआ है टॉक्सिक बाय प्रोडक्ट्स लाइक CO एंड हाइड्रोकार्बन्स आर प्रोड्यूस्ड। तो हमारे पास CO2 की बजाय यहाँ पे क्या आएगा, CO और हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं। हाइड्रोकार्बन्स का मैंने आप लोगों को बताया था क्या होता है, ऐसे कंपाउंड जो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बनते हैं उन्हें क्या कहते हैं, हाइड्रोकार्बन। फॉर एग्जांपल CH4, इसमें देखो आप लोग कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा कुछ है नहीं है ना, इसलिए इसका नाम क्या है, हाइड्रोकार्बन। हाइड्रो का मतलब क्या होता है, हाइड्रोजन, और कार्बन का मतलब कार्बन। जहाँ पे भी हाइड्रोकार्बन की बात होगी उसका मतलब है कि ऐसे कंपाउंड जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन है। अब यहाँ पे C2 भी हो सकता है, H6 भी, ठीक है। ये चेंज होंगे लेकिन ये क्या होंगे, सेम रहेंगे, कार्बन और हाइड्रोजन। तो यहाँ पे क्या रिलीज होगा, कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोकार्बन,
कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस नहीं हो कैटालाइटिक कन्वर्टर यूज करने में। अब आगे उन्होंने हमें 3 रिएक्शन दिए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप लोगों ने यहाँ से क्या करना है, ये वाली डिफाइन करनी है, इंजन ऑफ कंबस्शन इंजन। उसके बाद यहाँ से रिएक्शन करने हैं। ये डिफाइन है कैटालाइटिक कन्वर्टर। यहाँ से करना है, a three-way catalytic converter perform the following 3 functions। मैम कैटालाइटिक कन्वर्ट की है डिफाइन करनी है। उसके बाद ये वाला पॉइंट आया सबने, मैम पॉइंट 2 फिर ऊपर वाले लाइन में दो। ये पॉइंट है, ये सेकंड कैटालाइटिक कन्वर्टर। ये पॉइंट पे डिफाइन भी है। कैटालाइटिक कन्वर्टर जब आएगा तो आप लोगों ने पहले क्या लिखनी है, डिफाइन। उसके बाद ये वाली लाइन, इसमें उन्होंने कहा है 3 फंक्शंस हैं। अब 3 फंक्शंस कौन कौन से हैं? कैटालाइटिक कन्वर्टर क्या करेगा कि इंजन के अंदर कौन कौन सी गैसेस आती हैं? सबसे पहले उन्होंने हमें दिया हुआ है NO, ठीक है। NO के बाद उन्होंने X क्यों लगाया हुआ है कि X की जगह क्या हो सकता है, 1B 2B 3B 9 तक हो सकता है, ठीक है। इसलिए उन्होंने हमें एक ही दफा क्या लगा दिया, X लगा दिया। और कितने मॉलिक्यूल्स दिए हैं उन्होंने रिएक्शन में, देखो फर्स्ट वाले नाइट्रोजन के 2NOx, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या लिख दिया है, 2NOx। अब हमने देखना है कि कैटालाइटिक कन्वर्टर इसको किसमें वो करता है, डिवाइड। तो कैटालाइटिक कन्वर्टर क्या करेगा, यहाँ पे क्या है, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन को अलग कर देगा। कितनी नाइट्रोजन थी, 2 थी ना, तो इसलिए वहाँ पे क्या लिख देंगे, N2। और ऑक्सीजन कितनी थी, 2, तो क्या लिख दिया, O2। अब ये जो X है इसको हमने पहले लिख देना है, ठीक है। आप लोग इसको वंस पोज कर लो। तो 2NOx को जब डिवाइड किया तो किस किस में डिवाइड किया, N2 प्लस XO2। उसके बाद उन्होंने हमें बोला है कि कार्बन मोनोऑक्साइड होती है और ऑक्सीजन। कार्बन मोनोऑक्साइड के कितने मॉलिक्यूल्स दिए हैं, 2। अब ये क्या बनाएगा यहाँ पे, CO2। अब आप लोग देखो कि कार्बन कितने हैं, 2, ऑक्सीजन 2 यहाँ पे ऑक्सीजन टोटल कितने हैं, 4 है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या बन गया, कार्बन डाइऑक्साइड। लेकिन हमारे पास ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स कंप्लीट नहीं है, यहाँ पे हम लगाएंगे 2, तो क्या बन जाएगा, 2 2 जा 4 ऑक्सीजन के कंप्लीट हो गए। ये जिसको नहीं समझ आएगा पूछे, कैसे ऑक्सीजन के 4 कैसे, यहाँ से काउंट करो ना, रिएक्शन में दिए हुए ये देखो, ऑक्सीजन के साथ क्या है, और यहाँ पे भी, तो कितने हो गए, 4। तो वहाँ पे क्या लिखा हमने, 2CO2, ठीक है। अब नेक्स्ट उन्होंने हमें बताया कि हाइड्रोकार्बन होता है इंजन के अंदर। हाइड्रोकार्बन का मैंने अभी क्या बताया था, इसमें हाइड्रोकार्बन इसमें कार्बन और हाइड्रोजन होगा। तो यहाँ पे उन्होंने हमें दिया हुआ है CXH4। X का मतलब क्या है, मैम 9 तक भी हो जाएगा, ठीक है, कोई भी नंबर हो। तो यहाँ पे CH4 दिया हुआ है प्लस 2XO2। O2 के भी कितने मॉलिक्यूल हैं, 2 XCO2। आप लोग यहाँ पे X को 1 सपोज कर लो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, CH4 प्लस 2O2। अब आप लोग इस रिएक्शन को देखो, तो यहाँ पे क्या क्या बन रहा है, एक यहाँ से कार्बन दिया और ये वाला O2 क्या बन गया, CO2। बाकी क्या बच गया, H4 एक मिनट, हाइड्रोजन बचा और कार्बन। ऑक्सीजन के भी 2 रहते हैं अभी। वो 2 पहले जो लिखा वो 2 बोल के देंगे, ये 2 2 जा 4 है ना, हमारे पास 4 ऑक्सीजन है, 2 हमने यहाँ ले लिए हैं। मैम अभी हमारे पास 2 रहते हैं। 2H2O। तो यहाँ पे कौन कौन से एटम है, पहले क्या रह गया, हाइड्रोजन, और यहाँ पे ऑक्सीजन भी रहते हैं। सबसे पहले हम एटम्स लिखते हैं यहाँ पे, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। अब कितने कितने रह गए हैं, 2 हाइड्रोजन कितने हैं, हाइड्रोजन के 4 2 और ऑक्सीजन के 1 2 ही है मैम। 2 है। तो अगर मैं यहाँ पे लगा दूँ 2 और हो गया 2, तो 2 2 जा 4 4 हो गए, और ऑक्सीजन यहाँ पे, ऑक्सीजन हो गए 2। तो यहाँ पे हमारा रिएक्शन कंप्लीट हो गया। इसकी नहीं समझ आई तो मैं दोबारा करवा देती हूँ। आ गए। पहले हमारे पास क्या है, CH4
प्लस 2O2। जिन्होंने पहले नहीं किया होगा ये इक्वेशन मैं दोबारा से करवा देती हूँ। कार्बन कितने हैं पहले हम लोग काउंट करते हैं इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए। एटम्स को बाहर निकाल लेते हैं। कौन कौन से एटम्स हैं? कार्बन और हाइड्रोजन। कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। यहाँ पे लिख दिया ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। ठीक है, अब कितने कितने हैं वो हमने इक्वल के बाद लिखना है। तो कार्बन कितने हैं? 1। कार्बन 1 है हमारे पास में। हाइड्रोजन कितने हैं? 4। यहाँ पे 4 लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखेंगे। ऑक्सीजन कितने हैं? 4 है। 4। इस तरह से चेक करना है। तो यहाँ पे क्या आ गया? 4 आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों ने कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना है। CO2 आ गया। ये याद रखना है आप लोगों ने, कार्बन डाइऑक्साइड और H2O। अब इसको बैलेंस करने के लिए हमें ये नंबरिंग जो है वो आनी चाहिए। अब आप लोग देखो कौन कौन सी चीजें बैलेंस नहीं है। मैम ये H2O नहीं है। H2O बैलेंस नहीं है। आप लोग ऐसे चेक करोगे। कार्बन कितने थे? 1 हमने लिख दिया। ऑक्सीजन कितने थे? 4 and 2 यहाँ 4 थे, लेकिन हमने यहाँ पे कितने लिखे हैं? 2। और यहाँ पे 1 है। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे 2 लगाऊंगी तो तब ये 2 होंगे। और हाइड्रोजन कितने थे? 4। तो 2 2 जा 4 कंप्लीट हो गए। ठीक है, तो इस तरह से रिएक्शन एक्स आप लोग पेशेंट ना लिखो। उन्होंने बस बताया हुआ है कि नंबर ऑफ एक्स ज्यादा दिया है। 1 है। ठीक है, आप लोग एक्स लिखो या ना लिखो, रिएक्शन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कल को हमने करना है एमिशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड। इस टॉपिक के 3 पॉइंट्स थे। सबसे पहला क्या था? प्लांटिंग का फर्स्ट पॉइंट। उसके बाद क्या था? कैटालाइटिक कन्वर्टर। मैं वो पॉइंट नहीं था, ह्यूज अमाउंट वाला नहीं था। पहला शुरू नहीं, मैं रिड्यूस वाले बता रही हूँ। तो एनवायरमेंटल इश्यूज का काम। 4 दूसरा है कैटालाइटिक कन्वर्टर और थर्ड हमारे पास है सल्फर डाइऑक्साइड को कम करना। ठीक है, वो वाला हम लोग कल करेंगे।